सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना के दीघा इलाके में अपराधियों ने सोमवार की रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। दरअसल अपराधी परमेश्वर नामक एक शख्स की हत्या करने की नीयत से पहुंचे थे। परमेश्वर जब दुकान पर किसी शख्स से बातचीत कर रहा था, इसी दौरान अपराधी यहां पर पहुंचते हैं और फायरिंग शुरू कर दी जाती है। दुकान पर बात कर रहा परमेश्वर राय यहां से भाग निकलता है, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर निकले अशोक राय को गोली लग जाती है। वहीं एक दूसरे युवक को भी जो यहां से गुजर रहा था, उसे गोली लगी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आनन फानन में इन घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। मौके पर देर रात लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और छानबीन की शुरुआत कर दी जाती है। घटनास्थल से पुलिस की टीम ने कारतूस की जब्ती की है। जिस शख्स को टारगेट कर ये फायरिंग की गई थी और हत्या के लिए साजिश रची गई, ये शख्स भी हत्या का आरोपी है और इसके पिता की 2019 में हत्या कर दी गई थी। पटना पुलिस दोनों आपराधिक गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर इस पूरी घटना को देख रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। फायरिंग की घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे आप दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे। और इन तस्वीरों में हाथ में पिस्टल लिए अपराधी नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इन अपराधियों की पहचान की गई है और गिरफ्तारी के लिए रात भर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने यह कहा है कि आपसी रंजिश में प्रोफेशनल अपराधियों को हायर कर इस घटना को अंजाम देने की आशंका जाहिर की जा रही है और फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। दुकान से भी कर रहे हैं, गोली चलाना स्टार्ट किया। सन्नी मरदोरा के पोता अभिषेक और सिलेंडर के भतीजा विवेक, विकास कुमार खारिज के मेरे सोनाई के देता है। और बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। मुखिया के देवर को गोली मारकर अपराधियों ने घायल कर दिया है। 6 गोलियां दागी गई हैं। मुखिया के देवर की इस दौरान मौत हो चुकी है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोमवार रात की घटना है, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। साम्यगढ़ पावर ग्रिड के पास मुखिया के देवर को गोली मारी गई है। अजगरा बकामा की मुखिया के देवर की हत्या के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। बेगूसराय में हथियार के साथ मारपीट की घटना और इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मटियानी इलाके का यह वीडियो बताया जाता है और हथियारों से लैस अपराधियों की करतूत से इलाके में कैसे दहशत मच गई, उसकी एक बानगी इन तस्वीरों में कैद होती नजर आई। मटियानी इलाके का यह वीडियो, जहां पर आपको भागते दौड़ते लोग नजर आ जाएंगे। हथियारों से लैस अपराधियों ने किस तरीके से यहां दहशत फैलाई, सीसीटीवी फुटेज इस बात की गवाही देते हुए। तो ये वो वीडियो है जिसमें हथियारों से लैस अपराधी नजर आ रहे हैं। भागते दौड़ते हुए लोग आपको दिख रहे होंगे। मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। नगर थाना के वार्ड संख्या 23 की यह घटना है, जहां पर कारोबारी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। कारोबारी से 1,50,000 रुपए लूटे गए हैं। बाइक पर सवार अपराधियों की तरफ से लूट की घटना को अंजाम देकर ये यहां से फरार हो गए। पुलिस हिरासत में 3 संदिग्ध जरूर है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और इनके पास से कारोबारी का स्कूटी बरामद किया गया है। तो समस्तीपुर से खबर, जहां पर कारोबारी से लूटपाट की घटना में 3 संदिग्धों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। वहीं बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां नाबालिग से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 दिनों तक इस नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 2 अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। बक्सर के मुरार इलाके की यह घटना है। 4 दिन बाद नाबालिग को बरामद किया जाता है और 4 लोगों की संलिप्तता इस पूरे गैंगरेप में बताई जा रही है, जिनमें 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी संभव हो पाई है।
16 तारीख को मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे की गुमशुदगी का मामला आया था, बट थाने में हमें 19 तारीख को सूचना दी गई थी। इसके तुरंत हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए परिवार के सहयोग से और स्थानीय पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने बच्ची को 20 तारीख को बरामद कर लिया। बरामद के उपरांत बच्ची का बयान और उनके पिताजी के बयान पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके अंतर्गत 4 अभियुक्तों के खिलाफ हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई बाजार की है। जब इस बात की सूचना बक्सर पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह को मिली तो उन्होंने एक विशेष टीम बनाई डुमराव एसडीपीओ के नेतृत्व में, और इस पूरे मामले में बक्सर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फिलहाल फरार है। उनकी छापेमारी को लेकर स्पेशल टीम काम कर रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, मुरार, बक्सर। मुंगेर के तारापुर में फरार आरोपी के घर पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया है और अपने रिश्तेदार की ओर से लड़की की शादी नहीं करने से नाराज युवक ने दबाव बना रहा था। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। एक लड़की की ओर से मुंगेर के वासुदेवपुर थाना इलाके के रहने वाले अपने रिश्तेदार गुड्डू मंडल और प्रेम कुमार पर ही आपत्तिजनक फोटो को वायरल करने को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। मामले की छानबीन की गई तो आरोप सही पाया गया। पुलिस अब लगातार गुड्डू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए इश्तेहार चिपकाया गया। पिछले 10 महीने से वो शख्स फरार चल रहा है। अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने सरेंडर करने के लिए इश्तेहार चिपकाया है। न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार इनके घर पे चिपकाया जा रहा है। यदि ये अविलंब माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो शीघ्र ही दिनांक 5/11/21 जो IT एक्ट का केस है, इस केस में गुड्डू मंडल उर्फ प्रेम कुमार मंडल, पेशर गिरधर मंडल उर्फ चमकनाल मंडल, शाकिन माधोपुर, थाना बासदेवपुर कोतवाली, दिनांक 5/11/21 से फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा गुड्डू मंडल के विरुद्ध इश्तिहार निर्गत किया गया है। जहानाबाद में चोरों का उत्पात लगातार जारी है। निजी कंपनी के कर्मचारी की गाड़ी से दिनदहाड़े चोरों ने बैग सहित नकद चुरा लिया और यह घटना NH 83 पर इरकी पेट्रोल पंप के पास की है। निजी कंपनी के कर्मचारी जाकिर अहमद ने बताया कि पटना से चलकर रांची के लिए वो जा रहे थे और तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। चोर बैग और कार में रखे लैपटॉप के साथ लगभग 8,000 रुपए नकद और कई कागजात लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पेट्रोल टंकी पर लगे CCTV कैमरे में चोरी की ये करतूत कैद भी हो चुकी है। पुलिस इस घटना के बाद अब जांच में जुट गई है। CCTV फुटेज को पुलिस खंगाल रही है, लेकिन जिस तरह से दिनदहाड़े चोरों ने उत्पात मचाया, आम लोगों में जरूर दहशत है। इक्कीसवीं सदी में महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम बातें की जाती हैं। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि महिलाओं को समाज में पहले से बेहतर स्थान मिला हुआ है, पर आज भी कई महिलाएं हैं जो अंधविश्वास और समाज की कुरीतियों की बलि चढ़ रही हैं। ताजा मामला पूर्णिया के विशनपुर सरयुगा गांव के सामने आया, जहां पर कुछ ग्रामीणों ने महिला को डायन बताकर उसे पीट पीट कर मार डाला और फिर उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। घास काटने गांव के ही एक महिला ने, जब यहां पर ये महिला पहुंचती है घास काटने के लिए, तब वो शव को देखती है और शोर मचाया गया और इसके बाद तब जाकर इस बात की जानकारी हो पाती है कि एक महिला का शव यहां पर पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले सांप काटने से गांव के एक बच्चे की मौत हो गई थी। गांव के ओझा ने रंजना देवी को डायन बताकर उस पर बच्चे को शापित करने का आरोप लगा दिया। ओझा की बातों में आकर ग्रामीणों ने महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। उसको सांप ने काट लिया था, सांप काट लिया, झाड़ फूक करवाया, फिर ओझा इसके ऊपर कलंक लगा दिया मेरे पत्नी पर कि डायन है, मारो। तब सभी आदमी उसको मारने, सब मिल के मारा। जी। मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी कर रही महिला को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। पीड़ित बच्चे का नाम करण कुमार बताया जा रहा है, जो कटहरा में एक होटल में काम करता था। होटल मालिक उसके साथ मारपीट कर रहा था।
जिसकी वजह से करण भागकर अपनी बुआ के घर पहुंच गया। बताया जाता है कि होटल मालिक ने ही महिला को बच्चे को वापस लाने के लिए भेजा था। महिला उसे बहला फुसला कर लेकर जा रही थी, लेकिन गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने समय रहते शातिर महिला की सूचना डायल 112 पर दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बच्चे को रेस्क्यू कर लिया और महिला को हिरासत में लिया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। कैसे हम आवे लगले तो उ लेके आते यहाँ लेके होटल। चिंता है उस महिला को? थाना पे पता चला कि यहाँ एक लड़का अपहरण करके एक लेडीज ले जा रही है। अच्छा, विदिन 15 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए और सारे पत्रकार लोग भी हैं और पब्लिक के सामने, और लड़का और उसकी मम्मी को हम लोग थाने ले जा रहे हैं। अनुसंधान का विषय है कि एसपी साहब क्या बोलते हैं, थाना अध्यक्ष महोदय जो बोलेंगे तो उस हिसाब से कार्रवाई होगा। और बड़ी खबर इस वक्त दुमका से आ रही है, जहां एक तरफा प्यार में नाबालिग पर पेट्रोल उड़ेला गया है। प्रेमी ने नाबालिग के शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। लड़की अपने घर में सो रही थी और घर की खिड़की से ही पेट्रोल लड़की के ऊपर डाला जाता है और उसके बाद उसे आग लगा दिया गया। नाबालिग को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। आरोपी शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दुमका से बड़ी खबर, जहां पर एक लड़की को घर के अंदर सोई हुई अवस्था में पेट्रोल डालकर जलाया गया है। जिस शख्स की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया उसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि एक तरफा प्यार की वजह से इस शख्स की तरफ से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग लड़की बताई जा रही है जिसके शरीर पर पेट्रोल डालकर प्रेमी शाहरुख ने आग लगा दी। तो झुलसी लड़की गंभीर हालत में फूलो जानो अस्पताल में इस वक्त इलाजरत है। लड़की को जलाने का जो आरोपी है शाहरुख, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर के जरुआडी गांव में इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। दुमका संवाददाता नितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी से जुड़ गए हैं। नितेश, क्या जानकारी मिल रही है? वजह क्या है? लड़की क्या इस लड़की को पहचानती है? बता दें कि एक तरफा प्यार का ये मामला है। दुमका के नगर थाना क्षेत्र के जरवाड़ी का ये मामला है, जहां पर जो प्रेमी है वो जबरन प्रेमिका से प्रेम करना चाहता था, तो इसका विरोध हमेशा वो लड़की करती थी और इसको लेकर प्रेमी नाराज रहता था। इसको लेकर कल ही जो है देर रात में जो प्रेमी है वो उसके घर जाता है और खिड़की से पेट्रोल डाल देता है, जिससे जो लड़की है वो जल जाती है। उसको सुबह में परिजनों के द्वारा फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी को नगर थाने की पुलिस ने अभी जो हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश इस जानकारी के लिए। मुंगेर में एक बेटे की जिद ने उसे जुर्म के दलदल में ढकेल दिया। जब पिता ने 4 व्हीलर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया तो बिगड़ैल बेटे ने खुद के ही अपहरण की कहानी रच डाली। इधर बेटे के अपहरण की खबर से पिता की जान हलक में आ जाती है। थाने जाकर पुलिस से वो फरियाद करते हैं। शिकायत की बुनियाद पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो बेटे को बरामद किया गया और तब पता चला कि इस पटकथा को लिखने वाला लेखक कोई और नहीं, खुद ये शख्स ही है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। गिरफ्त में आए बेटे ने कबूल किया है कि उसने दोस्तों के साथ मिलकर पैसों के लिए अपनी ही किडनैपिंग की साजिश रच डाली। अब पुलिस अपराधी दोस्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अनुसंधान में जैसे ये लोग रेड करने के लिए गए तब उस लड़का मिल गया। तो लड़का मिल गया तो उसका बाद में पता चला कि अनुसंधान में कि ये लड़का और उसका दोस्त दोनों मिलके तो उसका पिता से 15 लाख रुपए मांगा था। मुजफ्फरपुर के रामबाग मोहल्ले में 30 दिनों से हो रही पत्थरबाजी से लोगों के बीच दहशत है। इस पथराव में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए जहां आपको हर घर के ऊपर पत्थर के टुकड़े नजर आ जाएंगे। डर का आलम यह है कि लोग जागकर रात गुजारने को मजबूर हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि पत्थर आसमान से गिरते हैं या फिर कोई इंसान पत्थरबाजी करता नजर आ रहा है। मोहल्ले वालों के साथ साथ पुलिस भी इस घटना से बेहद परेशान है। पुलिस ने कई बार रामबाग साउथ कॉलोनी में जाकर जांच भी की, लेकिन कोई नजर ही नहीं आया।
ऐसे में पुलिस भी हैरान है कि आखिर पत्थर कौन और कहां से यहां पर पहुंच रहा है। सोमवार को पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई घटनाक्रम के बाद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने अगले 3 दिनों के लिए गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहा, विधानसभा से लेकर बेली रोड, बोरिंग तक धारा 144 को लागू कर दिया है। पूरी खबर गांधी मैदान से संवाददाता अमित कुमार बता रहे हैं। जिन युवाओं के वोट से सरकार सत्ता में आई, उन्हीं युवाओं से, छात्रों से सरकार डर चुकी है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल पटना के जिलाधिकारी ने जो निर्देश जारी किया है, अगले 3 दिनों तक गांधी मैदान से लेकर के डाकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड और बेली रोड में जो है धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं रहेगी। धारा 144 लागू कर दिया गया है और ये निर्देश जो है डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने जारी किया है। उनके तरफ से ये निर्देश जारी किया है। अमूमन जो आंदोलनकारी होते थे, चाहे छात्र हों या विभिन्न संगठन के जो लोग हैं, वो इसी गांधी मैदान में इकट्ठा होते थे और यहाँ से उनका मार्च जो है, चाहे राजभवन के लिए हो, मुख्यमंत्री आवास के लिए हो, यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के लिए हो, सभी जगह पे मूव करता था। प्रशासन को जो है एक तरह से कहीं न कहीं इन भीड़ को रोकने में मशक्कत होती थी। कल भी जो तस्वीर नज़र आई, उस तस्वीर में जिस तरह से के सिंह ने एक छात्र पे लाठीचार्ज किया, बुरी तरह से गंभीर हो गए और अब यह पूरा मामला जो है वो कह सकते हैं कि पूरे तौर पे उठा है। राजनीतिक गलियारे में भी सरकार की किरकिरी हो रही है और इसी को देखते हुए पटना के डीएम ने, चंद्रशेखर ने, ये निर्देश जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक गांधी मैदान से लेकर के डाकबंगला चौराहा, बिहार विधानसभा, बेली रोड, बोरिंग रोड में सभी जगहों पे धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान जो है कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। 5 से अधिक लोग जो है वो इकट्ठे जमा नहीं हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं छात्रों का डर जो है अब सरकार और शासन प्रशासन में साफ नजर आने लगा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित मान, न्यूज़ 18 पटना। टीईटी पास अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वे लोग आंदोलन यूं ही करते रहेंगे। तो टीईटी पास ही अभ्यर्थी हैं। अनिश्चितकालीन है हम लोग का। जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगा, जब तक हम लोग यहीं रहेंगे सर, डटे रहेंगे सर। और हम लोग का एक ही मांग है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। ये सर उम्मीद तो लग रही थी, लेकिन अब जो है ये उम्मीद करना मतलब ये लग रहा है कि नई सरकार जो है वो भी अपने मतलब व्यवस्था में उसी तरह रही है जिस तरह से पिछली सरकार अपना काम कर रही थी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।